जो टॉपिक है आगे ट्विन फ्लेम्स पर लेकर जाना था। ट्विन फ्लेम्स को लेकर भी बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए हुए थे, उन क्वेश्चंस पर भी मैं बात करूंगी। तो उससे पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि अगर आपको कोई भी दिक्कत धन से रिलेटेड है, आपको अपना धन नहीं आ रहा है, आपकी प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको लेकर आप इस धन ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। इसका जो रेट है वो 606 रुपये है। आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं, मैं इस पर अपना नंबर डाल दूंगी। साथ में उसके बाद ये जो है ये ज्ञान ऑयल है। अगर आपके किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, साथ में अगर बच्चों को प्रॉब्लम है, याद करा हुआ भूल जाते हैं, तो आप इस ज्ञान ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। ये आपको अपने थर्ड आई चक्रा पर और अपने फॉरहेड पर यूज़ करना है। साथ में उसके बाद लव ऑयल का, अगर आपके प्रेम जीवन में आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सोलमेट आए और सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, साथ में अगर हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप उसके लिए लव ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। तो इसे मंगवाने के लिए आप मेरे दिए नंबर पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ये एक एसेंशियल ऑयल्स हैं जो यूज़ करते हैं पर्टिकुलर किसी पर्पस के लिए, तो आप इनको ऑर्डर करने के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए अब ट्विन फ्लेम्स पर आकर बात करते हैं आगे। उसको लेकर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ क्या है, और साथ में मास्कुलाइन और फेमिनिन एनर्जी क्या है। मास्कुलाइन एनर्जी का मैं ये कहूँगी कि आपका जितना भी कॉन्फिडेंस लेवल, आपका अपने ऊपर फोकस होना, आपका अपने डिज़ायर्स को फुलफिल करना, ये एक मस्कुलाइन एनर्जी के पार्ट हैं। ठीक है कि ये चीज़ होती है, मैक्सिमम होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर आप फेमिनिन हैं, फेमिनिन का क्या करुणा बहुत ज़्यादा, सब चीज़ें मतलब जैसे कहो कि दया बहुत ज़्यादा, हर जगह डिज़र्विंग नेचर में होना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जब ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चलता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि बहुत सारी चीटिंग्स होती हैं, बहुत सारे हर्ट्स मिलते हैं, लेसन सिखाए जाते हैं डिवाइन की तरफ से आपको। तो जो आपकी फेमिनिन होती हैं, जो फेमिनिन एनर्जी होती है, तो वो क्या बनती है, वो चेज़र हो जाती है। वो सोचती है मैं इसे भी पकड़ लूँ, ये मुझसे ना छूटे, मैं ये भी पकड़ लूँ, ये छूटे। हर कमी में, हर चीज़ में सोचती है कि मुझ में कमी है, मैं कहीं ना कहीं गलत हूँ, मुझसे ये गलती हुई है, तो मुझे ये चीज़ करनी है। सेम यही चीज़ जब मस्कुलाइन में होती है, मतलब मैं ये कहूँगी कि फेमिनिन एनर्जी उनकी बढ़ जाती है, फीमेल्स की फेमिनिन एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ये जो आपकी यिंग यांग एनर्जी में मैं कहूँगी कि आपकी यांग एनर्जी जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा लूज उसमें चली जाएगी, मतलब बेकार उसमें, कि इतनी नहीं होनी चाहिए, तो आप चेज़र बन जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये डिवाइन फेमिनाइन का नेचर बन जाता है, तो ये दिक्कत करता है उसको। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का जो पीरियड है वो उनके में ये चीज़ को बढ़ा देता है और वो चेज़र बन जाती हैं। सेम ऐसे ही जो मस्कुलाइन है, उनका जब ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड होता है तब उनको क्या होता है कि उनके साथ ये चीज़ होती है कि वो बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फोकस्ड हो जाते हैं, मतलब मास्कुलाइन एनर्जी बहुत ओवर हो जाती है, यिंग एनर्जी बहुत बढ़ जाती है। हर चीज़ को लॉजिकल माइंडसेट से सोचेंगे, हर चीज़ में इतना प्रैक्टिकली सोचेंगे कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब चीज़। वो लव को, जिसे मैं ये कहूँगी कि वो करुणा को, प्रेम को, धैर्य को, इन सब चीज़ों को नहीं समझ पाते। सेम फेमिनाइन जो है वो इन सब चीज़ों को ज़्यादा करती है, इस वजह से वो, जिसे मैं कहूँगी कि प्रैक्टिकल नहीं होती है, उसको वो प्रैक्टिकल लाइफ को, वो लॉजिकल लाइफ को उस चीज़ में लाने के लिए उसको लेसन्स लर्न कराए जाते हैं, उसको कार्मिक्स ऐसे लर्न कराए जाते हैं, कार्मिक्स लेसन्स लर्न कराए जाते हैं, कार्मिक्स से उसको ट्रिगर्स मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ों में उनको धोखा मिलता है, चीटिंग होती है, जिससे उन्हें वो लेसन्स लर्न होते हैं, वो फिर उसके बाद प्रैक्टिकल होती हैं। ये चीज़ देखने को मिलता है। साथ में जो मास्कुलाइन है वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल और प्रैक्टिकल हो जाते हैं, जिसमें उनको हर जगह से चीटिंग मिलती है और ईगो उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसको ख़त्म करने के लिए, जिसे ये कहो कि उनका इस पार्ट को ख़त्म करने के लिए उनको ट्रिगर्स करा जाता है, उनके सामने कार्मिक्स जो हैं उनके हर जगह लाए जाते हैं, उनको हर जगह से सपोर्ट नहीं मिलता, कार्मिक्स लेसन्स बहुत लर्न कराए जाते हैं, कार्मिक लोगों से डील कराया जाता है जो उन्हें लेसन्स लर्न कराते हैं, जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल तोड़ते हैं, जो उनका, मैं कहूँगी मस्कुलाइन की जो चीज़ें होती है ना वो ओवर वाली होती हैं, मतलब ज़्यादा यिंग एनर्जी बढ़ी हुई होती है। तो आपकी हर चीज़ में क्या होना चाहिए, बैलेंसिंग होनी चाहिए। कोई भी चीज़ अगर आपकी बढ़ गई तो वो आपके
कष्ट का कारण बन जाती है। तो फेमिनाइन की उसमें फेमिनाइन जो है उसकी उसमें फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा बढ़ी हुई होती है, इसलिए दुख का कारण बन जाती है। और यहाँ पर मस्कुलाइन्स के केस में मस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है जो उनके कष्ट का कारण बन जाती है। फिर उन्हें ट्रिगर्स मिलते हैं, फिर उन्हें कार्मिक लेसन्स लर्न कराए जाते हैं, फिर बाबा की तरफ से उन्हें बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है। लेकिन सबसे अच्छी बात, फेमिनाइन को भी कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर ऐसी दी जाती है जिस टाइम वो लर्न कर रही होती है अपने लेसन्स की, उसे डिवाइन का सपोर्ट मिल रहा होता है। सेम ऐसे ही कहीं ना कहीं आपको मैं कहूँगी कि मस्कुलाइन को भी अपना कोई ना कोई ऐसा डिवाइन की तरफ से कोई ना कोई गाइडेंस ऐसा ज़रूर मिलना स्टार्ट हो जाता है जिसमें उसको सपोर्ट मिलता है। तो इसलिए अगर आप यहाँ पर ये चीज़ सोच रहे हैं कि आप अपने मस्कुलाइन को सपोर्ट करें, तो नहीं, आपको सपोर्ट नहीं करना है। अगर कई बार ऐसा होता है कि मस्कुलाइन अपनी यिंग एनर्जी को नहीं बैलेंस करता, उसको डाउन नहीं करता, उसके साथ बैलेंसिंग नहीं बनाता, फेमिनिन एनर्जी के साथ बैलेंसिंग नहीं बनाता, तो आपको खुद भी ट्रिगर करना ज़रूरी हो जाता है। अगर आप नहीं करते तो डिवाइन आपकी साइड से कराते हैं। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ ये कहूँगी कि यहाँ पर क्या होता है कि वो लेसन लर्न करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो जर्नी है ये एक मोक्ष की जर्नी है, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है। इसको अलाइन करने के लिए इसका मेन पर्पस जो है वो सोल पर्पस है। आपको अपने सोल के पर्पस पर काम करना होता है, और अगर आपका पार्टनर सोल पर्पस पे नहीं फोकस्ड है तो आप अकेले भी अपने सोल पर्पस पर काम कर सकते हैं। आप को वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आपको कॉर्ड कटिंग करनी होती है, अपने उससे डिसअटैच्ड होकर अपने ऊपर फोकस करना होता है और अपने ऊपर काम करना होता है। फिर आपको ये कहूँगी कि बाबा जब चाहेंगे उसको लेसन्स उसके कंप्लीट हो जाएंगे, उसके कार्मिक रिलेशनशिप उसको मतलब ये कहूँगी कार्मिक अपने कर्मास रिलीज कर लेंगे, तब वो आपकी जर्नी में ऐड ऑन हो पाते हैं, अदरवाइज नहीं हो पाते। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में मैं एक चीज़ और ये कहूँगी कि सोलमेट्स, और अगर आप सोलमेट के साथ डील अप कर रहे हैं, ये मैं बार बार कहती हूँ कि अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और आप अपने सोलमेट के साथ डील अप कर रहे हैं, तो अपने ट्विन फ्लेम पार्टनर के लिए अपने सोलमेट को हार्म मत करिए। ठीक है, अपनी अच्छी खासी लाइफ को मत खराब करिए, अपने ऊपर फोकस करिए, अपनी जर्नी को, क्योंकि आप यहाँ पर हारमोनी वाला, जिसे मैं कहूँगी कि मेडिटेशन के थ्रू भी आप एक दूसरे से कनेक्ट होकर टेलीपैथी कनेक्शन कर कर आप अपनी जर्नी को ग्रोथ दे सकते हैं। आप एक बिजनेस के लेवल पर अपने सोल पर्पस पर काम करके एक दूसरे को हील अप कर सकते हैं। आपका कांटेक्ट में रहना थोड़ा सा नीडेड होता है, वो भी अगर डिवाइन चाहेंगे तो। अदरवाइज अगर आप उस लेवल पर नहीं बनेंगे कि डिवाइन आपका उस लेवल पर नहीं है कि बंदा आपकी एनर्जी को मैच कर सके, तो डिवाइन उसको आपसे अलग ही रखते हैं। ये चीज़ आपको समझने वाली होगी। लेकिन अपने सोलमेट्स को हार्म कर कर अपने ट्विन फ्लेम जर्नी को अगर आप ये सोचे कि आप अच्छे से कर पाएंगे, तो नॉट पॉसिबल। तो आपसे मैं यही कहूँगी कि अपने किसी को चीट मत करिए। अगर आप इस जर्नी में हैं तो आपको सबसे पहली लेसन यही सीखना होता है कि आपको चीटिंग नहीं करनी है, आपको अपने उसमें बैलेंसिंग बना के रखनी है हर चीज़ में। सबसे बड़ी चीज़, अगर हम इसकी स्टडी पर बात करें तो हमारे अंदर ही फीमेल और मेल मतलब मास्कुलाइन और फेमिनिन एनर्जी सब में होती है, हमें उसको ही बैलेंस करना होता है। ट्विन फ्लेम्स जो हैं, शिव शक्ति जो हैं, वो किसी सोल पर्पस के लिए, किसी बड़े लेवल को काम करने के लिए, उसके लिए वो इस अर्थ पर भेजे जाते हैं जिनका कोई बड़ा सोल पर्पस होता है, उस सोल पर्पस पर फोकस करने के लिए। तो मैं ये कहूँगी कि बहुत लोगों का है कि क्या हम भी सोलमेट्स हैं, सोलमेट्स होते हैं, बहुत सारे अच्छे आपकी लाइफ में सोलमेट्स भी आते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम्स जो हैं वो किसी मेन रीजंस की वजह से होते हैं, उनको कोई हाई सोल पर्पस दिया जाता है उसके लिए। साथ में आपकी जर्नी जो है वो किस लेवल की होगी, आपको ट्रिगर्स किस लेवल के मिलेंगे, ये सब डिपेंड करता है। मैं ये कहूँगी ना कि हीरा जो होता है उसे उतना ज़्यादा तराशा जाता है जिस लेवल का उसका सोल पर्पस होता है। अगर किसी का सोल पर्पस बहुत बड़ा है तो उसे उस तरह के ट्रिगर्स मिलते हैं, उसे वो सारे लेसन्स लर्न कराए जाते हैं, जिसका छोटा है उसको उस तरह का। तो आप ये सोचो कि मेरी जर्नी जो है वो अलग तरह की क्यों है, उसकी जर्नी है वो उसकी अलग तरह की क्यों है। जिनकी मोस्टली ट्रिगर्स सेम होते हैं, लेकिन ये नहीं है कि सबकी जर्नी अलग अलग है। सबको उतना, किसी को मैं कहूँगी कि ट्रिगर बहुत ज़्यादा मिलता है, किसी को बहुत कम मिलता है। उसका रीज़न क्या है, आपके पास लाइफ कर्मास, साथ में आपका
आने वाली आगे की चीज़ें, साथ में आप किस लेवल पर आपका सोल पर्पस है ये भी डिपेंड करता है। उसके बाद एक और चीज़ जो मेरे पास आई थी कि आपको क्या करना चाहिए जब आप सेपरेशन में हैं। जो आपका सेपरेशन पीरियड है वो जस्ट लाइक अ प्रिपरेशन है। मैं ये कहूँगी सेपरेशन जस्ट लाइक अ प्रिपरेशन। उसका रीज़न क्या है कहने का, उसका रीज़न मेन ये है कि आपको अपने ऊपर काम करना होता है। आपकी ये जो जर्नी है ना, इसको बहुत समझने वाली बात है कि आपको, जैसे कि एक मेरे पास बहुत अच्छा वीडियो आया था, मुझे समझने में बहुत अच्छा था वो, कि मैं अगर आप सबसे शेयर करूँ उसको, कि आपको शिव शक्ति क्या है, आपको जाना एक साथ है। आप यहाँ आए, आप अपने लेसन्स लर्न करिए, उन पर काम करिए, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करिए, अपने काम पर फोकस करिए, अपने सोल पर्पस पर फोकस करिए। बाद में आपको एक मोक्ष की जर्नी जो आपकी आपको वो मिलेगी। तो आपको किससे प्रेम करना है? आपको डिवाइन से प्रेम करना है। आपको ये नहीं सोचना कि क्या मेरा यूनियन होगा, क्या मेरा यूनियन करना है। आपको यूनियन पर फोकस नहीं करना है। क्या आपको उस टाइम पर ये सोचना है कि क्या मैंने अपने ड्रीम्स को फॉलो किया, क्या मैंने सेल्फ लव किया, क्या मैंने अपने इनर चाइल्ड को खुश रखा। इनर चाइल्ड मीन्स आपकी आत्मा, क्या उसे सुकून मिला या नहीं मिला, क्या मैंने उसकी पसंद का खाना खाया, क्या मैंने इस बॉडी की जो उस ईश्वर को पाने का माध्यम है उसका ध्यान रखा, और क्या मैं अपने बेस्ट फ्रेंड बन पाया, क्या मैं इसकी सबसे अच्छा इसको सुन पाया, ये जो कहना चाहता था मुझसे क्या मैंने उसको फॉलो किया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपकी, ये आपका क्वेश्चंस होने चाहिए आपके खुद से, और क्या मैंने खुद को प्रायोरिटी पर रखा। जब आप इन सब चीज़ों में यस पालें तो इट मीन्स यूनियन आपका पास है। और अगर आप इन सब चीज़ों में अभी यस नहीं पा रहे हैं तो आपका यूनियन अभी दूर है। तो मैं ये कहूँगी कि अपने ऊपर काम करिए, सारी चीज़ों में यही आता है। साथ में कार्मिक लाइसेंस जो हैं, जब आपका डिवाइन मास्कुलाइन कार्मिक लेसन जो है उस टाइम आपको डिसअटैच होकर उससे दूर होना ही पड़ेगा। यहाँ तक कि आपको स्पिरिचुअली भी अलग होना पड़ता है। इसे आप डिवाइन की तरफ से समझ लीजिए, चाहे मजबूरी समझ लीजिए। आप कोशिश कर सकते हैं, अगर आपका डिवाइन मास्कुलाइन अपनी यिंग यांग एनर्जी को बैलेंस नहीं करता है तो आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइन आपसे करवाते हैं। इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब आपको डिसअटैचमेंट की स्थिति में आकर खुद पर फोकस करके अपने गोल पर काम करना है, अपने ड्रीम्स पर काम करना है, अपने ऊपर काम करना है, सेल्फ लव में करना है। क्योंकि जितना प्रेम आप अपने, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन का पता है नेचर क्या होता है, उसको दूसरे से प्रेम होता है, वो अपने बारे में नहीं सोचती। तो यहाँ पर आपको अपने मस्कुलाइन का, और मस्कुलाइन क्या है, अपने बारे में सोचता है। तो ये दोनों चीज़ें जो अति वाली होती है वो बुरी होती हैं। वहाँ पर बैलेंसिंग बनाना होता है कि अपनी प्रायोरिटी अपने ऊपर रखिए, अपने बारे में सोचिए, लेकिन अपने ऊपर काम करिए। जब आप अपने सोल पर्पस पर फोकस करेंगे, बढ़ेंगे, तो अपने आप डिवाइन जब चाहेंगे तब आपका यूनियन हो जाएगा। साथ में ट्रांसफॉर्मेशन का जर्नी आपकी कंप्लीट हो जाती है, वो बहुत ज़रूरी होता है। इस टाइम आपको डिसअटैचमेंट में आकर, क्योंकि जब आप डिसअटैचमेंट होंगे तभी आपके मास्कुलाइन की अवेकनिंग होगी। क्योंकि इधर से क्या होता है कि आप उसे प्रोटेक्ट करते रहते हैं अपनी एनर्जी देकर। तो यहाँ पर डिवाइन आपसे कहते हैं कि बस अब एनर्जी नहीं देनी है, आपको डिसअटैचमेंट में आना है, अपनी एनर्जी नहीं देनी है, क्योंकि उनको उस टाइम पर अकेला छोड़ना ज़रूरी हो जाता है। आपको उस टाइम कॉर्ड कटिंग ज़रूरी हो जाती है ताकि वो अपनी अवेकनिंग कर सके, उस तरह से अपने आप को जान सके, यूनिवर्स के ट्रू लव को जान सके, वो फेमिनिन एनर्जी को जान सकें कि प्रेम जो है वो यूनिवर्सल प्रेम है, वो करुणा, वो दया, वो सहानुभूति, वो हर जगह है। वो सिर्फ मुझे अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, मुझे वो सबके लिए करनी है। मैं ये कहूँगी, एक एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। मान लीजिए कि आपने कहीं पैसे रखे, वो पैसे चोरी हो गए। आपको पता है कि वो पैसे मेरी मदर ने निकाले हैं, माँ ने निकाले हैं आपकी। तो आप मतलब आपकी वाइफ भी है, आपकी वाइफ कह रही है ऐसे कैसे कर सकती हैं, क्यों निकाले, क्या वो मांग नहीं सकती थी? अगर वो मांगती तो हम क्या उन्हें देते? नहीं। वहाँ पर आपको ये नहीं समझना है, वहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी है। क्योंकि देखिए, ये मास्कुलाइन की एनर्जी है, ये आपकी वाइफ जो बोल रही है, अगर वो डिवाइन फेमिनाइन भी है तो भी वो एक सिर्फ फेमिनाइन की एनर्जी की बात कर रही है, ठीक है। और अगर आप इस टाइम ये सोच रहे हैं कि वो मुझसे मांगते, उन्होंने निकाला क्यों, उन्हें क्या ज़रूरत थी, मस्कुलाइन तो सोचता ही इस तरह है, ठीक है। तो वो मस्कुलाइन एनर्जी है। जब आप ये सोचेंगे कि क्या रीज़न था
कि उन्होंने पैसे निकाले, उन्हें क्या ज़रूरत थी कि उन्हें पैसे मुझसे बिना पूछे छुपके से निकालने पड़े और धीरे धीरे ये पैसे ख़त्म हो गए। क्यों निकालने पड़े? क्या उनके पास पैसे नहीं थे? क्या उन्हें मुझसे पैसे मांगने में शर्म आती है? क्या मैं इस लेवल पर नहीं हूँ कि मैं उन्हें पैसे दे सकूँ? आपको वहाँ पर उस प्रॉब्लम का रीज़न ढूंढना होता है, और उस रीज़न को, मैं माँ काली की फॉर्म में आ रही हूँ कि उस रीज़न को ही ख़त्म कर दो अपनी अवेयरनेस से, उस तलवार से, उस अवेयरनेस से ख़त्म कर दो, और नीचे वो पात्र ले लो, उसमें सारे, जिसे कहो कि सारे विचार इकट्ठे कर लो, सब चीज़ें इकट्ठी कर लो कि वो प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाए। तो वो प्रॉब्लम कैसे ख़त्म होगी? यहाँ पर मेरा जो एडवाइस था वो मेरी तरफ से जो था कि आप मंथली अपने उसमें उनको देना स्टार्ट करिए पैसे, आप उनको हर मंथ दीजिए ताकि उन्हें ये करना ही ना पड़े। ठीक है, तो ये चीज़ जो है, सबसे पहली बात तो आपकी माँ है, वो उनका ही सब कुछ है। अगर आप हैं आज तो अपनी माँ की वजह से ही है। मैं तो ये कहूँगी कि पूरी सैलरी आपकी उनके पास होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो उनको हर मंथ आपको देना चाहिए। ठीक है, वो आपकी जिम्मेदारी है। वो क्यों मांगे? वो आपसे बड़ी हैं, वो चीज़ आपको समझनी चाहिए। मांग तो कोई भी सकता है ना, लेकिन हमें वो चीज़ समझनी चाहिए ना कि उनका एक ओहदा है, वो ओहदा उनका मैनेज रहे, मेंटेन रहे, उसको मैनेज करना जो है वो आपकी जिम्मेदारी है। वहाँ पर आप डिवाइन मास्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में आते हैं कि आप उन रीजंस को ख़त्म कर दें, वो दिव्यता आप में जुड़ जाए। आप ये ना सोचें कि ये गलत था, ये गलत क्यों करा, ये नई चीज़ होनी चाहिए। ये आपका 3D वर्ल्ड की चीज़ आ गई। जब आप स्पिरिचुअली अलाइन हो जाएंगे, अवेयरनेस में आ जाएंगे, तो इसका रीज़न क्या था, ये किया क्यों? ठीक है, इस रीज़न को मैं कैसे ख़त्म कर सकता हूँ? जब आप इस पे काम करेंगे तब आप एक डिवाइन फेमिनाइन और मस्कुलाइन की एनर्जी में। तो मैं ऐसे ही मैं ये कहूँगी कि मस्कुलाइन और फेमिनाइन से अपने आप में डिवाइन मस्कुलाइन और फेमिनाइन बनना एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड होता है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद एक क्वेश्चन मेरे पास ये भी आया था कि मैं उस वाले टाइप में हूँ कि मैं अपनी लाइफ में डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मस्कुलाइन नहीं चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? आपको अपनी मैनिफेस्टिंग्स में, अपनी प्रेयर्स में उसी तरह से डिवाइन से कहना चाहिए कि डिवाइन मैं उसे अपनी लाइफ में नहीं चाहता हूँ, आप मेरा स्पिरिचुअली उससे कनेक्शन कर दीजिए ताकि मेरा एक हार्मोनी बैलेंसिंग चक्रास के थ्रू अपना, जिसे को 5D वर्ल्ड पर हो जाए, बैलेंसिंग हो जाए। तो वहाँ से आपकी एनर्जी भी बैलेंसिंग चलती रहेगी और आप इस जर्नी को अपना फोकस करते रहेंगे। साथ में आप भी मोक्ष पा सकते हैं और आपका पार्टनर भी मोक्ष पा सकता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपनी प्रेयर्स को चेंज करना होता है, क्योंकि जब आप डिवाइन फेमिनाइन या मस्कुलाइन की एनर्जी में आ जाते हैं तो आप अपने आप में मैजिशियन की फॉर्म में आ जाते हैं। द मैजिशियन जो पंच तत्वों को बैलेंस करके, अपनी शिव शक्ति ऊर्जा को बैलेंस करके इस समाज को कुछ देने की ऊर्जा में आ जाता है और स्वयं को भी कुछ देने की ऊर्जा में। तो जो आप चाहेंगे वो आपके अकॉर्डिंग होगा। तो चलिए, इसी सब के साथ अब मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। हर हर महादेव।